Hello बच्चों, let's see the question. The question say the quotation for four different commodities for the years 2000 and 2005 are given below. Calculate the index number for 2005 with 2000 as a base year by using the weighted average of price relatives method. Commodities weight price in rupees 2000 2005. Commodity A has weight 5 and price in 2000 year is 2 and in year 2005 is 4.50. Commodity B has weight 7 having price in year 2000 is 2.50 and in 2005 3.20. Commodity C has weight 6 and price in 2000 is 3 and price in 2005 is 4.50. Commodity D has weight 2 and price in 2000 year is 1 and in year 2005 is 1.80. तो हमारे पे देखो चार कम्युनिटी गिवन, उनका वेट, उनका जो प्राइस 2000 में और 2005 में ये गिवन है। और हमारे पास गिवन क्या है कि हमको 2000 को लेना एज अ बेस ईयर और हमको फाइंड ये करना है इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2005। हमने किसका यूज करना है यहाँ पे? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड का। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो देखो की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे ये है कि जो हमारा रिलेटिव इंडेक्स होता है, रिलेटिव इंडेक्स, ये हमारे से होता है दिस इज इक्वल्स टू P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 के। यहाँ पे जो P1 है ये हमारा इसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा इक्वल प्राइस इन करंट ईयर। और जो ये हमारा क्या P0 है ये हमारे इक्वल होता है, ये हमारे इक्वल होता है प्राइस इन बेस ईयर। ये क्या था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। अब जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो ये है कि जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है ना, ये हमारे से होता है अगर हमारे पास वेट्स वगैरह गिवन हो तभी हमारे को होता है समीशन आई आर इंटू डब्ल्यू आर डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू आर। यहाँ पे जो ये आई आर है ये हमारे से होता है, ये होता है हमारा इक्वल रिलेटिव इंडेक्स ऑफ आरएथ आइटम। यहाँ पे भी होता है कि आरएथ कॉमोडिटी। और जो डब्ल्यू आर है यहाँ से इक्वल होता है, ये होता है हमारा इक्वल वेट ऑफ आरएथ आइटम। इसको आप क्या कह सकते हैं कि वेट ऑफ आरएथ कॉमोडिटी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉमोडिटी हमारे पास यहाँ पे कौन सी कॉमोडिटी है? एक ए है, एक बी है, हमारे पास एक सी एंड एक डी है। वेट और उनका जो प्राइस इन कौन सी ईयर में? 2000 में, जो कि हमारा क्या है बेस ईयर, एंड प्राइस इन 2005 जो कि हमारा क्या है करंट ईयर। और हम क्या फाइंड कर लेंगे इसकी हेल्प से? हमारा जो क्या है रिलेटिव इंडेक्स है। और हमारे पास जो कॉमोडिटी है ए, हमारा उसका वेट कितना गिवन है? वो हमारे पास है 5 और उसका जो प्राइस है 2000 वाले ईयर में हमारा इक्वल है 2 रुपीज़ के और 2005 में हमारा इक्वल है 4.50 रुपीज़ के। तो वे फाइंड दिस फ्रॉम रिलेटिव इंडेक्स। आप क्या देगा, जो हमारा प्राइस था करंट ईयर में मीन्स 4.50 डिवाइड बाय जो हमारा प्राइस है बेस ईयर मीन्स 2.00 मल्टीप्लाइड बाय 100 के। दिस इज इक्वल टू इक्वल आ जाएगा, ये हमारे इक्वल आ जाएगा 225 के। और जो हमारे कॉमोडिटी क्या थी? बी थी। उस सर्वर की वेट कितना गिवन है? 7 और उसका प्राइस कितना है 2000 वाले ईयर में? 2.50 रुपीज़ और 2005 में उसका प्राइस है 3.20 रुपीज़। तो हमारे पास उसका रिलेटिव इंडेक्स इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा जिसका प्राइस था करंट ईयर में मीन्स 3.20 डिवाइडेड बाई जिसका प्राइस है बेस ईयर में मीन्स 2.50
मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज इक्वल टू हमारे से कुल आ जाएगा, ये हमारे कुल आ जाएगा 128 के। अब इसका फाइंड करते हैं जो हमारे कमोडिटी का है सी, और उसका वेट कितना गिवन है वो हमारे पास है यहाँ पे 6, उसका प्राइस इन ईयर 2000 वो हमारे पास कितना है 3 रुपीज़, एंड प्राइस इन ईयर 2005 हमारे पास किसके इक्वल है 4.50 रुपीज़ के। तो जो हमारा रिलेटिव इंडेक्स इक्वल आ जाएगा 4.50 मीन्स जो हमारा प्राइस है करंट ईयर में डिवाइडेड बाय जो हमारा प्राइस है बेस ईयर में मीन्स 3.00 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज इक्वल टू ये हमारे से इक्वल आ जाएगा, ये हमारे इक्वल आ जाएगा 150 के। अब जो हमारे कमोडिटी क्या है डी, हमारा इसका वेट कितना है 2, इसका प्राइस क्या है ईयर 2000 में 1 रुपीज़, और इसका जो प्राइस है ईयर 2005 में हमारे से इक्वल है 1.80 है। तो इसका रिलेटिव इंडेक्स इक्वल आ जाएगा 1.80 मीन उसका प्राइस था करंट इन डिवाइडेड बाय उसका प्राइस है बेस ईयर मीन्स 1 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज इक्वल टू इसको आ जाएगा 180 के। क्या फाइंड करेंगे हमारा इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर जो है ये यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो हमारे पास जो कमोडिटी ए थी उसको रिलेटेड इंडेक्स इक्वल आ गया 225 आ जाएगा 225 मल्टीप्लाइड बाय इसका हमारा वेट कितना है 5, प्लस हमारे पास कमोडिटी बी का रिलेटिव इंडेक्स किसके इक्वल है 128 आ जाएगा 128 मल्टीप्लाई बाय इसका वेट का आ जाएगा 7, प्लस अब कमोडिटी सी का हमारे पास रिलेटिव इंडेक्स कितना आया है 150 मल्टीप्लाई इसका वेट कितना है 6, प्लस जो हमारी कमोडिटी है डी उसका हमारे पास इंडेक्स कितना रिलेटिव इंडेक्स मीन्स 180 मल्टीप्लाई इसका वेट कितना है 2, इसको डिवाइड किससे करें, डिवाइड नंबर क्या आता है सम ऑफ ऑल वेट जो कि हमारा क्या है 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 3281 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 164.05। इसका क्या है दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा ये इंडेक्स नंबर आया है ये हमारे से इक्वल आ गया है 164.05 के। सो द फाइनल आंसर इज इंडेक्स नंबर is equal to 164.05. I hope you understand it well. All the best. Thank you.